वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे जो कंप्यूटर कोर्स है वो सेशन के जो लास्ट हमारा प्रोग्राम है वो है एमएस पावर पॉइंट। हमने पावर पॉइंट को सीखना है। इससे पहले हम इमेज पे वर्क कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम कर चुके हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इंटरनेट यूटिलिटीज थी, विंडो करने का तरीका और कुछ बेसिक चीज़ें भी हमने इसके साथ साथ की हैं। तो अब हम अपने लास्ट टास्क की तरफ मूव करने जा रहे हैं जो कि है पावर पॉइंट का। सबसे पहले तो पावर पॉइंट में हमारा जो एजेंडा है, हमने पावर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें सीखनी है ये देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में की मदद से हम स्लाइड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के क्या जो ग्राफिक्स होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती क्या चीज़, कि हमने कहा कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन होती क्या? प्रेजेंटेशन आपके पास डाटा या इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है जो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को देते हो। और जब भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है स्पेसिफिक ऑडियंस को, फॉर एग्जांपल वो कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं, जिस तरह कि आपके सामने एक ये लेक्चर प्रिपेयर हुआ है और वो भी पावर पॉइंट के ऊपर हुआ है। ये एक प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने बनाई है, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने काम को। तो उसमें किसी भी तरह का डाटा, वो एजुकेशन से रिलेटेड डाटा हो सकता है, वो बिजनेस की कोई समरी हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है चीज़ें। जो चीज़ हम प्रेजेंट करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में, या वो एजुकेशन से रिलेटेड है, या अपने स्टूडेंट्स को हमने अपना लेसन डिलीवर करना है, लेक्चर डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें, वो डाटा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्पेसिफिक ऑडियंस उसकी होती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन इन एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डाटा जो इन्फॉर्मेशन होती है जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दी जाती है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स हैं जिसमें आपके टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। इसकी सबसे अहम फीचर जो है कि आप इसमें अपनी ऑडियो साउंड भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और इसको आप ऑटोमेटिक भी रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप इस पर टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम फिक्स करने के बाद हर स्पेसिफिक टाइम के बाद स्लाइड्स ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। आप इसको मैनुअली भी स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं। देन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एनिमेशन। हम अपनी मर्जी की एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को किस तरह मूव करना चाहते हैं वो सारी की सारी एनिमेशन भी यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करें। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सबसे आपको टॉप के ऊपर ये नज़र आता है, ठीक है। इस बटन को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड परफॉर्म्स मैनी ऑफ द फंक्शंस दैट वर लोकेटेड इन द फाइल मेन्यू, जो कि फाइल के अंदर थे, सारे काम यही करता है। फाइल मेन्यू ऑफ ओल्डर वर्जन, पावर पॉइंट में फाइल मेन्यू मौजूद होता है। दिस बटन अलोज यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेव एज। मतलब जो ऑप्शन आपको फाइल वाले ऑप्शन पे मिलते थे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन आपके पास ये वाला हिस्सा जो आपको, इस हिस्से को हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। अब रिबन आपके पास पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। इट हैज 7 टैब्स, इसमें 7 टैब्स होती हैं। अब ये आपने क्विज के लिए याद रखनी है ये सारी बातें। होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। अब ये आपसे जो क्विज में मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, एमसीक्यूज भी पूछ सकता हूँ। ये चीजें आप लोगों ने इसको साथ साथ डन करने की कोशिश करनी है। देन ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हर जो टैब होती है ना उसके 2 ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप सब हैं क्या चीज? दीज ग्रुप्स आर लॉजिकल कलेक्शंस ऑफ फीचर डिजाइन टू परफॉर्म फंक्शन दैट यू विल यूटिलाइज इन डेवलपिंग और एडिटिंग योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो इसमें नॉर्मली आपके पास वो होंगे कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूज करना है, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो ये ग्रुप्स आपको उन फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो कॉमनली यूटिलाइज्ड फीचर्स डिस्प्लेड इन द रिबन, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो आपको इस जगह पे मैंने दिखा दिए। ये होते हैं द to view additional features within each group, click the arrow at the bottom right corner of each group। आपको हर ग्रुप के नीचे ये छोटा सा एरो बना हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको इसके फर्दर फीचर्स भी क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो आपको हर ग्रुप में ये एरो बना हुआ नजर आ रहा है। अब हमने कहा कि रिबन के ऊपर जो हमारे पास टैब्स बनी होती हैं, ठीक है, वो 7 टैब्स हैं। इन 7 टैब्स के बारे में देखते हैं। होम, होम के अंदर आपको क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये चीज़ें नजर आती हैं। अगेन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम टैब किन ग्रुप्स पर मुश्तमिल होती है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, ये बताएंगे। इंसर्ट, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप्स।
आपके पास इंसर्ट टैब, इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। डिज़ाइन, पेज सेटअप, थीम्स एंड बैकग्राउंड, इसमें मेन ये चीज़ें होती हैं। एनिमेशन में प्रीव्यू, एनिमेशन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, स्लाइड शो में स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर रिव्यू, प्रूफिंग, कमेंट्स एंड प्रोटेक्ट, ये ऑप्शन होते हैं। और व्यू के अंदर होते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज, शो बाय हाइट, जूम एंड विंडोज मैक्रोस, देन क्विक असेस टूल बार। ठीक है, ये आपको ये एरो नजर आ रहा है, इसकी मदद से आप क्विक असेस टूल बार को ओपन कर सकते हैं। तो आपको ये वाले फंक्शन नजर आएंगे जिसमें न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, स्लाइड शो बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग, मोर कमांड्स, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन। ये इसको हम बोलते हैं कि कस्टमाइज क्विक असेस टूल बार। ये क्विक असेस टूल बार है, इसको आप कस्टमाइज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। द क्विक असेस टूल बार इज कस्टमाइजेबल टूल बार दैट कंटेन्स कमांड दैट यू मे वांट टू यूज। यू कैन प्लेस द क्विक असेस टूल बार अबव और बिलो द रिबन। क्या आप इसको रिबन के अबव भी रख सकते हैं, बिलो भी रख सकते हैं, और ये कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब इसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टू चेंज द लोकेशन ऑफ द क्विक बार, क्लिक शो बिलो द रिबन। तो इसको शो बिलो द रिबन कर देंगे, ये वाला ऑप्शन है। तो ये आपके पास कहाँ पे चला जाएगा, इसकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन, वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, देन ये आपको लास्ट वाले जो ऑप्शन थे, कस्टमाइज क्विक असेस टूल बार, मिनिमाइज, इसका पर्पस क्या है? यू कैन आल्सो ऐड आइटम्स टू क्विक असेस टूल बार। राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द आइटम इन द ऑफिस बटन, बटन जो आपको नजर आता है, ठीक है, जो सबसे पहले हमने देखा, तो उस पर राइट क्लिक करें, क्लिक ऐड टू क्विक असेस टूल बार एंड शॉर्टकट विल बी एडेड, और यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी शॉर्टकट ऐड होती जाएगी। मिनी टूल बार, ये अब आपको मिनी टूल बार नजर आ रहा है। न्यू फीचर इन ऑफिस 7, ऑफिस 7 के अंदर ये एक फीचर ऐड हुआ था, वो था मिनी टूल बार। ये फ्लोटिंग टूल बार है जो डिस्प्ले होता है व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट और राइट क्लिक टेक्स्ट। अब जब भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको नजर आएगा ऑप्शन, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मिनी टूल बार। ठीक है, ये आपके पास कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स सच एज बोल्ड, इटैलिक, तो ये वाली चीजें आपको क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो ये आपके पास मिनी टूल बार आपको इस तरह शो होता है। नेविगेशन, नेविगेशन थ्रू द स्लाइड्स कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द स्लाइड नेविगेशन मैनुअल। आप स्लाइड नेविगेशन मैनुअल की मदद से नेविगेट कर सकते हैं स्लाइड से। ये आपको नजर आ रही है आउटलाइन, तो ये नेविगेशन आपकी डिफरेंट स्लाइड्स जो आपको आपने बनाई होंगी वो आपको शो कर रहा है। Also, an outline appears from material that have been entered in the presentation. To access the outline, click the outline tab. हम outline tab के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको सारी की सारी नेविगेशन शो करना शुरू कर देगा। स्लाइड्स को अगर हमने व्यू करना है, ठीक है, तो आपके सामने ये स्लाइड्स के डिफरेंट ऑप्शन है कि आप किस तरह स्लाइड्स को व्यू करेंगे। प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड बाय वैरायटी ऑफ मैनर्स, मतलब इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है। ऑन द टैब व्यू टैब, द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप्स अलाउ यू टू व्यू द स्लाइड्स एज नॉर्मल स्लाइड, सॉर्टर, नोट्स, पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट मास्टर। तो ये सारी चीजें स्लाइड्स को देखने के डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम इनमें से किस मेथड के जरिए स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके स्लाइड्स का जो व्यू होता है वो चेंज हो जाता है। पावर पॉइंट को कस्टमाइज करने के लिए अगेन आपने इस ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो इसके अंदर जो कस्टमाइजेबल ऑप्शन है वो आपको नजर आएंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक किया, पावर पॉइंट ऑप्शन इंक्लूड्स पिक्चर ऑफ ओबी मेन्यू, ये आपको सारे मेन्यूज भी शो कर देगा। पॉपुलर क्या चीज़ होती है? पॉपुलर्स, ये आपको आपके जो वर्क इन्वायरमेंट है उनको मिनी टूल बार पे कलर स्कीम्स, पर्सनलाइज, अपने यूजर नेम चेंज करना है, लाइव रिव्यू करना है, या डिफरेंट फीचर्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हो, पॉपुलर कमांड में जाके करते हो। प्रूफिंग की मदद से आपने टेक्स्ट को करेक्शन करनी है, आपने सेटिंग्स में करेक्शन को इग्नोर करना है या एरर्स को इग्नोर करना है, वो सारी चीज़ें प्रूफिंग के अंदर होती है। सेव कमांड की मदद से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, और एडवांस ऑप्शंस की मदद से आपने अपने जो देखने हैं कि आपने कितनी दफ़ा अंडू किया था, रीडू कितनी दफ़ा किया था, आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कितने शो हो रहे हैं, ये सारी जो आपके की पावर पॉइंट के ऊपर वर्क किया होता है, ये सारी आपको डिटेल्स शो कर रहा होता है। ठीक है, कस्टमाइज की मदद से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और आपकी जो फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स होंगे उनको आपको शो कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज के ऑप्शन में मिलती है। न्यू प्रेजेंटेशन की मदद से आपने अगर न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें आपसे पूछेगा आप कौन सा डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ब्लैंक रखना चाहते हैं, जिस तरह की भी प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं आपको वो शो करेगा। ये भी प्रैक्टिकली काम हम आगे जाके सीख रहे होंगे।
प्रेजेंटेशन न्यू क्रिएट करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करें, न्यू पे। आप पहले से मौजूद टेम्पलेट लेना चाहते हैं, ब्लैंक लेना चाहते हैं, या सम टेम्पलेट्स में ये भी मौजूद है कि आप उसको टेम्पलेट को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले से मौजूद आपके पास एक मौजूद है एक प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर न्यू प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं आप लोग। ये आपको डिफरेंट ऑप्शन आप नज़र आ रहे हैं। न्यू स्लाइड्स पे गए तो ये आपके पास डिफरेंट स्लाइड स्टाइल्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेव आप प्रेजेंटेशन, आप क्या करते हो, सेव पे क्लिक करोगे, आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे कहाँ पे आपने इसको लोकेट करना है, उसको रीनेम करें और सेव कर देंगे। सेम सेव एज में आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, सेव एज की कमांड से आप वो करेंगे। सेव एज की कमांड में मैंने आपको ये बोला कि आप अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, पीडीएफ या डिफरेंट फॉर्मेट्स जो आपको शो करेगा उन फॉर्मेट्स में कि आप सेव एज करते हो। स्लाइड्स को ऐड करना है तो आप स्लाइड ऐड स्लाइड की मदद से न्यू स्लाइड आपकी ऑटोमेटिक उसी विद इन स्लाइड क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए भी आपके पास सेम यही ऑप्शन है कि हम न्यू स्लाइड्स होम टैब से क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी और प्रेजेंटेशन से अगर स्लाइड क्रिएट करनी है तो वो भी सेम इसी मेथड से ही होगा। ठीक है, न्यू स्लाइड्स और क्लिक करना है आपने न्यू स्लाइड बटन होम टैब पे, रीयूज स्लाइड पे क्लिक करना है, क्लिक ब्राउज करना है और ब्राउज फाइल करनी है और इम्पोर्ट कर देना है। थीम्स आपके सामने ये थीम्स आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट थीम्स हैं जो आप इनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर देन यहाँ से कलर सेटिंग कर सकते हो। तो डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, थीम्स और क्लिक गैलरीज बटन, और कलर्स की मदद से आप इनके कलर्स चेंज करना चाहें तो थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल्स आपके पास ये डिफरेंट है, ये भी आप बैकग्राउंड स्टाइल्स के ऑप्शन से जो कि कलर्स के साथ आपको शो होगा वहाँ से कर सकते हैं। वर्किंग विद कंटेंट, आपने यहाँ पे क्लिक दी टू ऐड टाइटल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन की जो टाइटल देना है वो यहाँ पे एंटर करें। इसको आप अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आपके पास आपको ये बॉक्स बना नजर आ रहा है ये मूवेबल होता है। ठीक है, सब टाइटल अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसमें फर्दर जब हम वर्क करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या करना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको इंसर्ट से नजर आएगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, क्लिक टेक्स्ट बॉक्स, उसको ड्रैग करके हम जितना मर्जी एक्सपेंड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ से आप ड्रैग करते हैं इसको कॉर्नर से पकड़ के सेंटर से, तो वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। आप इसका अपनी फॉन्ट कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। कॉपी एज पेस्ट शॉर्टकट आपको याद है, कंट्रोल सी की मदद से कॉपी होता है और कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट होता है। तो इसमें आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट, कट के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल एक्स, और पेस्ट यहाँ पे भी करना है कंट्रोल वी। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एक शॉर्ट की भी है और राइट क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। अंडू रीडू, अंडू के लिए था कंट्रोल सी और रीडू के लिए था कंट्रोल वाई। स्पेल चेक आपने करने हैं तो ये स्पेलिंग का ऑप्शन आपको रिव्यू में नज़र आता है। तो इसमें आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो आपको शो कर देगा। आप उनको करेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप पिक्चर ऐड करनी है तो इंसर्ट में आपको ये पिक्चर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। आप कोई भी पिक्चर अपने सिस्टम से ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। क्लिप आर्ट ऐड करना है तो ये आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लिप आर्ट्स नजर आएंगे। इन क्लिप आर्ट्स में से आप कोई भी क्लिप आर्ट यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। पिक्चर या क्लिप आर्ट को ऐड करना है तो ठीक है, तो आप जैसे ही वो आपके पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया होगा आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप पिक्चर के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं या उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। आप ने अगर शेप ऐड करनी है तो इंसर्ट के ऑप्शन में आपको ये शेप्स का ऑप्शन नजर आता है। इसकी मदद से हम सारी की सारी इसके अंदर शेप्स ऐड कर सकते हैं। और स्लाइड्स के ऊपर भी हम जा सकते हैं। हम शेप्स के ऊपर जाके इन शेप्स में जो कलर ऐड करना चाहते हैं, राइटिंग स्टाइल्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं। देन ऑटोमेटिक जब भी शेप को सिलेक्ट करते हैं ये फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है एक्टिव हो जाता है। स्मार्ट आर्ट ऐड करना है तो स्मार्ट आर्ट में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है स्लाइड्स बनाने के, आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। और इनको भी हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हमें समझ आएगी कि हमने इसको कैसे ऐड करना है। फॉर्मेट वाला ऑप्शन अगेन स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके डिज़ाइन आपके पास मतलब कलर चेंज हो जाते हैं उनके, आप वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फोटो एल्बम ऐड करना है तो आप यहाँ पे फोटो एल्बम भी ऐड कर सकते हैं।
टेबल्स, इंसर्ट में टेबल्स का ऑप्शन होता है, आप अपनी मर्जी से चाहें टेबल ऐड भी कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं, इवन आप एक्सेल की स्प्रेडशीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल्स में डाटा ऐड करना है तो यहाँ पे मतलब ये आपके पास सेल नंबर 1 का डाटा है, सेल 2, सेल 3, जिस तरह की हमने वर्ड के ऊपर काम किया था सेम टेबल्स का यहाँ पे भी वैसे ही प्रोसीजर है। टेबल्स को मॉडिफाई करना है, उसके डिफरेंट स्टाइल्स जिस तरह के वर्ड में मौजूद थे सेम यहाँ पे भी वही स्टाइल्स मौजूद हैं। आप वर्ड या एक्सेल से भी टेबल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वर्ड या एक्सेल से आपने टेबल को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और जहाँ पे इसको आपने पावर पॉइंट पे पेस्ट करना है, जिस भी स्लाइड के ऊपर कंट्रोल वी कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ये चार्ट्स हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखे थे, ठीक है। सेम यही चार्ट डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी ऐड होते हैं, पावर पॉइंट पे भी ऐड हो सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट चार्ट्स हैं, जब चार्ट पे ऐड करेंगे तो आपके पास एक्सेल शीट साइड में ओपन हो जाएगी। ये सारा काम एक्सेल पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स वाई एक्सेस जी एक्सेस की, और आपका चार्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उस चार्ट को आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चार्ट को मॉडिफाई करना है तो ये भी हम एक्सेल में सीख चुके हैं, सेम उसी तरह इसकी चार्ट की मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिक होती जाएगी। चार्ट के टाइटल्स देने हैं, ये उसके एक्सेस टाइटल, उसके लेजेंड्स हैं, डाटा लेबल्स हैं, डाटा टेबल्स हैं, सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर कर चुके हैं। तो आपने जिस तरह एक्सेल में किया था वही काम यहाँ पे आप लोगों ने करना है। चार्ट्स के डिज़ाइन चेंज करने हैं तो ये आपको डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे, आप इस तरह उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। पेस्ट करने का तरीका अगेन बताया था, वहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है। स्लाइड्स के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपको शो होंगे एनिमेशंस के अंदर, तो आप इस इफेक्ट्स में से जो इफेक्ट वहाँ पे ऐड करना चाहें वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस भी आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में ये होता है कि आपका जो वर्ड है उनके डिफरेंट स्टाइल्स आपने चेंज करने हैं। अप्लाई ऑल बटन एनिमेशन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे एनिमेशंस हैं। तो अभी मैं आपको एक दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली कि ये किस तरह एनिमेशंस होती हैं। तो एनिमेशंस को प्रीव्यू करना है फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से भी करना है वो सारी चीज़ें भी हम साथ साथ देख रहे होंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जिस तरह के हमारे पास फॉन्ट स्टाइल थे वर्ड के अंदर, सेम यहाँ पे भी आप डिफरेंट वर्ड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये था, या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। फॉन्ट्स के इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज होता है आपके पास। वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखे थे, यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ अलाइनमेंट्स यहाँ से हमारी चेंज होती है कि हम सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें वर्ड वाली हैं यहाँ पे। इंडेंटेशन में आप लेफ्ट से लिखते हैं, राइट से लिखते हैं, इंडेंटेशन लगानी है तो ये भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसका आपके पास टेक्स्ट की डायरेक्शन है, वर्टिकल है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, वो सारी टेक्स्ट डायरेक्शन भी यहाँ से आपकी सेट होती है। टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज करना है तो हम एरोस जो आपको ये लगे हुए नजर आ रहे हैं साइड पे डॉट्स, आप एरो की मदद से ड्रैग करके इसका अपनी मर्जी से कर्सर्स की मदद से जो भी आपका टेबल होगा या टेक्स्ट साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। बुलेट्स या नंबर लिस्ट भी ऑटोमेटिक जिस तरह कि हम वर्ड्स पे ऐड करते थे सेम उसी तरह ऐड करनी है हमने। वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मूवी का ऑप्शन, यहाँ पे मूवी पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पे जाके मूवी पे क्लिक करेंगे और जो मूवी ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। ऑडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऑडियो भी ये साउंड वाले ऑप्शन पे जाके ऑडियो को ऐड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक आपकी उस स्लाइड के अंदर आपकी जो ऑडियो ऐड हो जाएगी। देन आप उसको जब प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक वीडियो भी प्ले होगी और ऑडियो भी प्ले होगी। प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के लिए आपके पास कंट्रोल पी शॉर्टकट कमांड थी, उसकी मदद से प्रिंट कर लें। या आप इसको व्यू के ऑप्शन से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह कि आपके लिए नज़र आ रहा है नोट्स पेजेस, ठीक है, तो इसकी मदद से जा सकते हैं। तो सिलेक्ट द स्लाइड, क्लिक व्यू, नोट पेजेस, क्लिक ऐड नोट सेक्शन स्क्रीन, नोट द दैट स्लाइड, ठीक है। प्रिंट अ प्रेजेंटेशन शॉर्ट की ही आप यूज़ करें तो बेहतर है, कंट्रोल पी करें। आप इसके पास अब आपके पास प्रिंटिंग में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, इवन ऑड नंबर को आपने प्रिंट करना है, इवन पेजेस को करना है, सबको करना है, वो सारी चीज़ें आप ओके कर देंगे तो आपकी प्रिंट शुरू हो जाएगी। ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन हैं प्रिंट करने के। कंट्रोल पी करते हैं तो हमें इस तरह का ऑप्शन शो हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू, और जब भी कंट्रोल पी करते हैं ऑटोमेटिक प्रिंट प्रीव्यू आपको शो हो जाता है, ठीक है। पैकेज ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको आप क्या करें, पब्लिश करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश पैकेज फॉर सीडी,
टू कॉपी सीडी और सीडी फोल्डर, जिसको कहीं भी सीडी फोल्डर में कॉपी करना चाहें तो ये आपकी सीडी के ऊपर भी आप राइट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। ये भी हम सीखेंगे। डिज़ाइन टिप्स, आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपना ही वर्क है, एक्सीलेंस होगी कि आप जितना ज़्यादा इसको टाइम दोगे आप उतनी नई से नई चीज़ें इसके अंदर सीखोगे। क्योंकि हम इसको ज़रा क्विकली वे में लेके चल रहे हैं, बेसिक चीज़ें, ताकि आपका बेसिक हाल ठीक हो जाए। जब आपका बेसिक हाल ठीक हो जाएगा तो बाकी फीचर्स आपको ऑटोमेटिक इसमें खुद ही करना आते जाएंगे। प्रेजेंटेशन की डिफरेंट टिप्स हैं, मतलब हम स्केप की मदद से क्या कर सकते हैं, हमने इसको व्यू करना है, क्या करना है, इसकी शॉर्ट कीज क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन भी बाकी नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं आपको मुझे ज़रूरी समझता हूँ वो दिखा दूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़रूरी है आपको दिखाना। अभी मैंने कहा था कि हम इसमें डिफरेंट जो चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आपको एक मैं सिंपल सी स्लाइड, ये देखिए एक स्लाइड मैंने बनाई है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको टॉप पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आउटलाइन में आपको ये सारी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, जिसकी मदद से मैं इनको स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। अब स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, ये देखिए। अब इसकी एनिमेशन आप चेक करें जरा, देखें आप किस डिज़ाइन में जाके इसको एनिमेट कर रहे हैं, ये देखें ज़रा। अभी मैंने इसमें वर्ड्स के ऊपर एनिमेशन नहीं की हुई, सिर्फ मैंने स्लाइड्स के ऊपर की हुई। आप इवन सिंगल वर्ड के ऊपर भी चाहें तो एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो ये देखें आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और ये डिफरेंट स्टाइल्स में स्लाइड्स मेरी ओपन होती जा रही है। मैं जिस मर्जी स्टाइल को चाहूँ यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ, ये देखें। तो आपके सामने ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनमें आपकी एनिमेशंस क्या होंगी, ओपन होंगी। तो आप कोई भी स्टाइल चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ भी आपको मैं दिखा दूँ, वो भी अगर आपको समझ आ जाए तो। अ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इवन वर्ड्स के ऊपर भी एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा, अब ये वो स्लाइड्स हैं जिनमें मैंने वर्ड्स के ऊपर भी एनिमेशंस लगाई हैं। अब देखिएगा ज़रा, मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे को स्टेप वाइज लेके चलना है। तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स, एक लाइन आई, देन व्हाट इज साइंस, देन अब देखें एक एक चीज़ आपके सामने, इसकी डेफिनेशन। आप इसको स्टेप वाइज लेके चलना चाहते हैं, ये देखें ज़रा, ये डिफरेंट स्टाइल्स एनिमेशंस के मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब ये वाली चीज़ देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे स्टाइल्स लगाने हैं उसमें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे ऐड किए आपके पास। अब ये एक एमसीक्यू पूछा, अब पहले मैंने क्वेश्चन किया क्लास से, अब क्लास ने आंसर किया, देन मैं इनको करेक्ट आंसर बताना चाहता हूँ, तो देखें ज़रा ऑटोमेटिक टेक लग गया। तो ये इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है। देखें मेन फ्रंटियर्स आपके सामने कैसे आ रहे हैं, इसमें मैं पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ज़रा, तो ये स्टाइल्स हैं आपके पास, हर इवन हर लेटर के ऊपर, आप हर पार्ट के ऊपर मुख्तलिफ तरह की एनिमेशंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इवन यहाँ पे मैं वीडियोस को ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे वीडियोस को ऐड करता। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अब समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो भी ऐड की हुई है, ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ, मैं आपको उस वीडियो पोर्शन पे ले जाता हूँ। ये देखिए मैंने एक छोटी सी वीडियो ऐड की हुई है, देखें ज़रा, ये मूविंग एनिमेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाना था रेडियन एंगल क्या होता है, तो मैंने हल्की सी एक वीडियो की मदद से बता दी। और यहाँ पे जब मैं बच्चों को क्लास में बता रहा हूँ तो किस तरह ये कर्व होनी है, किस तरह ये एंगल बनता है, और देन ये 1 रेडियन से 2 रेडियन होगा तो कहाँ पे आएगा, ये ऑटोमेटिक मूव करेगा। देन पाई रेडियन के ऊपर आएगा 3 रेडियन, पाई रेडियन कहाँ पे आएगा, एंड
एट द एंड 2 पाई रेडियन के लिए ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक मूविंग एनिमेशन है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर्स हैं जो कि हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आई होप के जो पावर पॉइंट है सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसके ऊपर काम करने का आएगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसके लिए मैं 10-15 दिन लास्ट पे रखूं और हम 15 दिन इसके ऊपर फुल फ्लैश वर्क करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है, जब भी उन्होंने अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट करना है, थीसिस को प्रेजेंट करना है, तो उनको ये पावर पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है अपने टीचर्स को देना पड़ती है। आप अपनी इवन कंपनी की तरफ से कहीं जाते हैं तो तब आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है अपनी कंपनी को। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अपने इदारे को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इवन आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वर्क कर रहे हैं या आप अपनी क्लास के बच्चों को काम करवाना है, तो आप जब स्लाइड्स के ऊपर बच्चों को काम कराएंगे एक प्रोजेक्टर के ऊपर, तो ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई होप ये चीज़ आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे और इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैक्सिमम मैंने आपको बताया क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इस चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को कंप्लीट आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि यूजुअली देखने में ये आ रहा है बच्चों का कि वो लेक्चर्स को इंटरेस्ट लेके देख नहीं रहे। कुछ बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करें, कुछ जस्ट इस लेक्चर्स में सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते हैं। तो अटेंडेंस अगेन मैटर नहीं करती। अगेन आप लोगों का जो क्विज होना है उसमें आपकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आपने ये लेक्चर्स को कितना लिया, क्योंकि जो भी मैं क्विज बनाऊंगा तो कम्प्लीटली मैंने अपने लेक्चर में जो वर्डिंग यूज़ की होगी, मैं ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि किस लेक्चर में मैंने क्या चीज़ बताई। इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कौन सी चीज़ किस लेक्चर के अंदर डिस्कस हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो आपको लेक्चर्स का 0 to एंड सारी चीज़ें पता होंगी तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे, अदरवाइज आपकी ग्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अब सब लोगों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।